के पुत्र एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक जोशी रीवा आए हुए हैं। रीवा में उनके आगमन पर कांग्रेस कमेटी रीवा ने उनका अभिनंदन किया और एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकारों से रूबरू होकर दीपक जोशी ने कहा कि इस समय कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा चल रही है, जिसका मूल कारण है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियां और उनसे उपजा है जनता में आक्रोश। कांग्रेस नेता जोशी ने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा इतना गिर गया है कि उन्हें बीजेपी से कांग्रेस में आना पड़ा और कांग्रेस में आने की उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों वजहें हैं। उन्होंने आगे बताया कि जब उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का निधन हुआ था तो शिवराज सरकार ने यह निर्णय लिया था कि उनके पिता का स्मारक बनवाया जाएगा, परंतु आज 3 वर्ष हो गए स्मारक नहीं बन सका। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नया आधुनिक भवन मात्र 6 महीने में बनकर तैयार हो गया। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता दीपक जोशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है। अभी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा चल रही है। जन आक्रोश के साथ साथ ये आक्रोश कितना बड़ा है कि जनसंघ का दीपक ही कांग्रेस में सम्मानित हो गई। और ये आक्रोश का जो मूल कारण है, पार्टी विद डिफरेंस, हम दूसरी पार्टियों से अलग हैं, ये कहने वाली भारतीय जनता पार्टी का चाल कितना गिर गया कि मुझे उससे कुंठित होकर आज कांग्रेस के सर में आना। 2 कारण, एक मैं कह सकता हूं कि मेरा व्यक्तिगत कारण और दूसरा राजनीतिक कारण। पहला व्यक्तिगत कारण यह है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ और स्वर्गवास के बाद 14 जुलाई 2020 को माननीय शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया जी, वी.डी. शर्मा, पूरी बीजेपी हाटपिया गांव में इकट्ठी हुई और माननीय जोशी जी के स्मारक बनाने का उन्होंने घोषणा की थी कि स्मारक बने। 2 करोड़ 36 लाख का उसका एस्टिमेट बना। वो स्मारक आज तक नहीं बना हुआ। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रहने वाले हैं, या तो उनको कुछ पहले से संदेश आगा हो गया कि मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूँ, इसलिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो मकान जिसको अभी तक उन्होंने रोक के रखा है, जिसमें उनका कब्जा है, उस मकान के बगल में स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के मकान को तोड़कर एक भव्य आलीशान मकान बना। तो कहीं न कहीं मुझे ये बात कचोटती कि मेरे पिता का स्मारक 3 साल में नहीं बन रहा और शिवराज जी का नया भवन 6 महीने में तैयार हो गया, आधुनिकतम भवन। दूसरा, मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार को सुचिता की राजनीति का प्रतीक माना गया और मेरे पिताजी को तो शायद दुनिया में एक बिरला उपाधि मिली कि राजनीति के संत। प्रदेश में क्या हो रहा, मुझे मैं भी पार्टी का सदस्य था, पार्टी का कार्यकर्ता था, इतना प्रदेश की बातों को मैं नहीं कर सकता, लेकिन अपने क्षेत्र की बातों को मैं करूँ। बागली विधानसभा जहाँ से जोशी जी 1 बार नहीं 8 बार जीते और शायद ये मध्य प्रदेश के असेंबली का रिकॉर्ड भी होगा कि विपक्ष में रहकर कोई व्यक्ति लगातार 8 बार जीता। उस क्षेत्र में 17.5 करोड़ का नगर पालिकाओं में घोटाला होता, बाकी घोटाले तो हुए। आज पेपर वहाँ की जनता से हमारे पारिवारिक संबंध है, वो लगातार हमारे पास आते थे, हमारे घोटाला हो गया, ऐसा घोटाला हो गया, वैसा घोटाला। उस घोटाले के लेकर मैं 1.5 साल से बीजेपी के सारे नेताओं के चक्कर लगा रहा था। जब घोटाला की लोगों के दिल सबर करने लगे तो काटामोड़ गांव में लोगों ने मुझे घेर लिया कि आप हमारे साथ थाने तक चलिए, हम इनके खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं। हम एफआईआर करने गए तो एफआईआर में एप्लीकेशन जिन 2 लोगों के नाम से लिखी गई थी, दोनों के खिलाफ केस बन गए, वो जेल चले गए, जिनको जेल जाना था वो बाहर है। बागली क्षेत्र में भ्रष्टाचारियों का रसूख इतना बढ़ गया था। एक फॉर्च्यूनर कार
जो भाजपा प्रदेश के किसी नेता के पास रही, एक इंडिवन, एक थार, एक स्कॉर्पियो, ये गाड़ियों पैसे से खरीद के नेतागिरी को चमकाने का काम। ये दो बातों से मैं लगातार उद्वेलित था। 28 अप्रैल को मैं प्रदेश के भाजपा के नेताओं को इससे अवगत करा चुका कि ये पराकाष्ठा हो गई है, इसलिए मैं आपका साथ छोड़ सकता हूँ। इस पर आपने ध्यान नहीं दिया, तब भी उनकी ड्यूटी रहेगी। लेकिन 3 तारीख के बाद से बीजेपी ने अपना प्रयास शुरू करा। वो आखिर तक ले जाने की बात करी कि हम वहाँ तक आपको ले जाएंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं अब आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे लोगों के साथ जाऊँगा। इसमें 2 बातें मैं 2 नेताओं के बारे में बताना चाहता हूँ। माननीय कमलनाथ जी, जब पिताजी का देहांत हुआ मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री होने के नाते पार्थिव शरीर पे पुष्पांजलि करने आए, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि माननीय जोशी जी का अंतिम संस्कार कहाँ होगा। तो मैंने कहा शमशान में। बोले शमशान में जहाँ सबका होता वहाँ तो कहाँ करेंगे। बोले जोशी जी तो मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी धरोहर है, उनके नाम का स्मारक बनना चाहिए, लोगों को याद आना चाहिए। तो मैंने कहा हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं, कहा थोड़ी देर इसको रोक सकते हैं क्या। तो मैं तब तक कोई जगह की बात करता हूँ। उन्होंने वहीं से निर्देश दिया। 4 घंटे के बाद एक अच्छी लोकेशन पे हाटकुटिया गांव में जमीन मिली 2 बीघा। हमारे पास संदेश आया कि सत्येंद्र जी वर्मा का, जो हमारे देवास जिले से हैं, उन्होंने कहा कि हमने जगह का भेज दिया। व्हाट्सएप पे उन्होंने उसका मुझे भी भेजा कि जगह हमने सिलेक्ट की, अगर आपको पसंद है तो ठीक है। मैंने कहा कि नहीं, आपने देखा तो ठीक ही होगी। मेरा कहने के बाद 3 मिनट बाद कमलनाथ जी का लेटर आ जाता है कि ये जमीन हमने स्वीकृत कर दिया, हम सरकार करेगी पूरी व्यवस्था। मुझे लगा कि मेरे पिताजी का 3 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होने के नाते स्मारक नहीं बना पाए, लेकिन कमलनाथ जी 3 मिनट में उस काम को करते हैं। तो एक विजन वाला आदमी मुझे कमलनाथ जी लगे, तो मुझे लगता है कि अपनी बातों को पूरा करना। माननीय दिग्विजय सिंह जी के पास मैं 1991 में गया था, जब मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चुनाव लड़ रहा था बरकतुल्लाह क्षेत्र। बीजेपी का पहला और आखिरी एग्जीक्यूटिव जब चुनाव होते थे, उसमें पहला और आखिरी नंबर में ही इलेक्शन होता था बरकतुल्लाह क्षेत्र। वो चुनाव में बीजेपी ने मेरा विरोध किया, इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। 91 की बात बता रहा हूं। तब पीसीसी चीफ माननीय दिग्विजय सिंह जी थे, और मैं दिग्विजय सिंह जी के पास गया कि मुझे कांग्रेस में आना, आप कांग्रेस में लीजिए। तो दिग्विजय सिंह जी ने सिरे से खारिज कर दिया कि मैं आपको कांग्रेस में नहीं लूंगा, क्योंकि आप माननीय जोशी जी के लड़के, और मैं नहीं चाहता कि जोशी जी पे कोई आंच आए। इतनी नैतिकता कांग्रेस के नेताओं में। आज भाजपा के नेता नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन नैतिकता किस प्रकार की है। इन्हें शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप 84 से लेकर 86-87 तक का इतिहास पूछ लो कि कैसे रहते थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे उनकी जिंदगी गाने का काम इन्होंने किया है। एक योजना लाए लाडली बहना, इनको लगा कि हमारा गेम चेंजर प्रोग्राम हो जाएगा, जनता को। अब 1000 रुपया तो बहना को आया, हमारे यहाँ जीजी कहते हैं उसको, दीदी जीजा जीजी। तो जीजी को 1000 रुपया आया, और जीजा जी को बड़ा झटका लगा कि 2200 का बिजली का बिल आ गया। तो 1200 रुपये तो जीजा जी को अपने जेब से भरना, जीजी क्या करेगी उसमें। 1000 रुपये में कह रहा कि ड्रेस भी ले लो, बच्ची को कॉलेज भी भेज दो, बर्थडे भी मना लो। अरे 1000 रुपये में हो सकता है क्या। अरे 1000 रुपये आपने ले लिया, आपने ST/SC की सारी छात्रवृत्ति रोक दी, आपने अतिथि शिक्षकों का वेतन रोक दिया। जो मध्य प्रदेश के सैलरी दूसरे बंधु में थी, वो डाइवर्ट करके आप लाडली बहनों को पैसा दे रहे हो, बाकी काम कर रहे हो। अन्य विकास को कैसे आपने पीछे छोड़ा मध्य प्रदेश? क्या विकास? मैं तो आपकी इसी शहर की बात कर रहा हूँ। कहाँ है यहाँ शिक्षा? जो कांग्रेस जमाने की थी वहीं की वहीं छूट गए। सिर्फ फ्लाईओवर बना देना है, रंग रोपण कर देना। मैं तो यही कह सकता हूँ, खराब चमड़ी में अच्छे कपड़े पहना देने से परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन जब आता है जब व्यक्ति को रोजगार, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे। आज गांव के लोग पीड़ित हैं दवाई और पढ़ाई से, दोनों का खर्चा हल्का हो। ये मैं स्वीकार करता हूँ कि शासकीय तंत्र में लोगों को इस बार शिक्षा में कम, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होगा। आपके पूर्व साथी पूर्व मंत्री जयपाल सिंह गवैया ने नसीहत दी है कि जन आक्रोश यात्रा का नाम बदलकर क्षमा यात्रा कर देना चाहिए। किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो सरकार में है नहीं। सरकार में जो लोग हैं जिम्मेदारी उनकी है, क्षमा उनको मांगना चाहिए। अगर उनको लगता है
कि गलती है तो गलती की तरफ इशारा करें कि कौन सी गलती की जिसके लिए क्षमा मार्चन करना पड़े। हाँ, गलती हमने की, कमलनाथ जी ने एक गलती की कि उन्होंने 1000 गौशालाएँ बनाई, 35-35 लाख, 1000 कि गौ माता वहाँ रहेगी और उनका पालन पोषण। 1000 गौशाला जिसमें 200 गौशाला गौ माता है। प्रत्येक विधानसभा में 2 या 3 गौशालाएँ बनी। आज वो गौशालाएँ खाली है, लेकिन मध्य प्रदेश के श्योपुर में क्या आते हैं? चीते। 80 करोड़ 90 करोड़ पता नहीं कितने से दिन भर आप लोग भी चलते हो। चीते चीते, लाले चीते, पीले चीते, काले चीते। वो चीते आज भी कहीं न कहीं है, लेकिन वो गौ माता है जो रोज तड़प तड़प के अपनी जान रोडों पे दे रही है, उनका एक भी फोटो कोई नहीं दिखाता। क्या कमलनाथ ने गलती की? हम इसके लिए क्षमा मांगे? जयवान सिंह जी भैया बता दें, क्या क्षमा मांगे कि आप क्षमा मांगो चीता लाने के लिए? चीते से क्या देश में आना, आप बताइए चलिए। किस उद्देश्य से चीते को लेके आए? क्या चीते हमारे आराध्य? कौन से देवता की वो है? अगर ये देवताओं पे भी जाए तो अभी तो वोट बनाए जातियों के नाम पे विभक्त कर रहे, फलाने समाज का वोट, फलाने भगवान की मूर्ति, फलाने भगवान के धर्मशाला। बाद में ये भगवान के जो वो रहेंगे ना छुए हुए जो, उन पे भी वो बनाने लगेंगे कि नहीं इनके भी हम ये भी जात को प्रभावित करने के लिए इतने नीचे ला सकते। क्या दीपक जी मैंने आपके साथ भी काम किया है अपनी रिपोर्ट भोपाल में। दीपक जी मैंने आपके साथ भी भोपाल में काम किया है। इस समय देखिए भारतीय जनता पार्टी बोलती रही है। देखिए उमा भारती भट्टाचार्य के हम क्या कहेंगे शिवराज जी को? बोलिए ना आप लोग, हम क्या बोल सकते हैं? आप अपने भाजपा से आए, बोलिए। मैं कह सकता हूँ शिवराज जी का दावे से कह सकता हूँ एशिया होने वाला, इसके बाद ओलंपिक होने वाला। अगर वर्ल्ड में कोई झूठ बोलने वाला में गोल्ड मेडल लेगा तो शिवराज सिंह क्या होगा? मैं दावे से कहता हूँ झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिलेगा। ये झूठ राज है, शिवराज नहीं, झूठ राज। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, किस प्रकार की बातें करता है? अरे 1000 रुपये की बात लगा कि नहीं, 1250 दूंगा, 1500 दूंगा, 1750 दूंगा, 2000 दूंगा, 2250, 2500, 2700, 3000। मंडी है क्या? जनता हमारी मंडी है क्या? बोली लगाना। आप उनके पुराने साथी रहे हैं, पहले से वो ऐसे थे कि सीएम बनने के बाद बदलाव आया? नहीं, देखिए ये बात सही है कि आदमी बिगड़ता जब है जब उसको कुछ न कुछ चीज मिल जाए। सर एक बात बताइए, मेरे ख्याल से उनमें अहंकार ज्यादा आया, और अहंकार के बाद जब उनकी उम्र बढ़ी तो उन्हें लगा कि आगे कुछ व्यवस्था करना चाहिए, तो बच्चों को उन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ाया, भारत में नहीं पढ़ाया, अमेरिका में पढ़े उनके लड़के। कहाँ? अमेरिका में। मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का लड़का होने के बाद कक्षा 10वीं में भोपाल के गवर्नमेंट सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में जाना पीने का पानी था ना, बैठने की ठीक से व्यवस्था थी, वहाँ पढ़ा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नहीं कह सकता कि वो अपने लड़कों को भोपाल ही पढ़ा सकते अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते, मैं दावे से कहता हूँ। लेकिन आज वो अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ा, तो ये बदलाव उन्होंने कहा है। अगर वो कह रहे हैं कि मैं शिक्षित मध्य प्रदेश बनाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के बच्चों की व्यवस्था करो ना, क्यों नहीं करते? आप कह रहे हो कि मैं मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ले जाऊंगा, उनके परिवार का इलाज बॉम्बे में क्यों करवाया? करवाते हैं मीडिया कॉलेज में या इंदौर में। क्या हमारी व्यवस्था इतनी लिंचपुंज है? देवास की 5 सीट में कांग्रेस को 3 सीट मिल जाएगी। देखिए 5 की 5